आपने एक बचपन में जब छोटे रहे होंगे एक नाटक का नाम सुना होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा। सुना है? बड़ा इंटरेस्टिंग नाटक है। देयर वॉज ए राइटर कॉल्ड भारतेंदु हरिश्चंद्र हु रोट दिस प्ले, और ये प्ले ब्रिटिश पीरियड के बारे में स्टेट के नेचर को डिपिक्ट करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले है, कभी पढ़ेंगे तो क्या, आप सुन लीजिए, कहानी सुन लीजिए, सुना ही होगा। एक राजा है, उसका नाम ही चौपट राजा है। ठीक, अंधेर नगरी है, यानी कि अंधेर मचा हुआ है पूरे शहर में। लेकिन राजा जजमेंट करता बहुत फास्ट। ही बिलीव्स इन क्विक जजमेंट्स। आजकल तो लोग सड़क पे ही कर लेते हैं, लेकिन तब उसके पास आ गया था, केस आ गया था। केस ये है कि एक आदमी आया है कि मेरी बकरी मर गई है, एंड सिंस माई गोट हैज बीन किल्ड आई नीड जस्टिस। तो राजा ने कहा बहुत सही बात है, चलो जस्टिस जस्टिस खेलते हैं। तो पूछा भाई कैसे मर गई, तो पता लगा एक्स की दीवार गिरी बकरी के ऊपर। तो बोले एक्स को पकड़ के ले आओ। एक्स को लाए। एक्स ने कहा हुजूर मैं क्या करूं, जिसने दीवार बनाई थी मिस्त्री, उस मिस्त्री की गलती है, उस मेसन की गलती है, उसने ठीक से नहीं बनाई। राजा बोला यस, लाओ पकड़ के उसको। इसका भी टाइम बीत रहा राजा का। पहले के राजा खाली होते थे, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, कुछ तो करेंगे ना भाई, अंताक्षरी खेलेंगे, ये सब करेंगे और क्या करेंगे। तो फिर मेसन को लाया गया। मेसन से पूछा तूने ईंट ठीक से नहीं लगाई दीवार में तो तुझे फांसी मिलेगी। क्यों? उसको एक ही पनिशमेंट आती है राजा को, कैपिटल पनिशमेंट, दैट्स ऑल। तो घबरा गया। उसने कहा हुजूर ईंटें तो मैंने सही लगाई थी, लेकिन इसमें जो पानी से इसकी वो करते हैं, सर्विसिंग करते हैं बाद में मेंटेनेंस के लिए, वो पानी ठीक से नहीं डाला गया। पर वो काम कौन करता है? भिश्ती बोलते थे उस जमाने में, जो वाटर सप्लायर होता था, उसकी गलती। बोले अच्छा बुलाओ उसको, भिश्ती को बुलाओ। भिश्ती आया, उसने भी कहानी सुनाई कि हुजूर मैंने तो ऐसे ऐसे किया था, ये हुआ वो हुआ, लेकिन वो किसी पर ट्रांसफर कर नहीं पाया। राजा ने कहा बस, दैट्स द फाइनल थिंग, दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द गोट, एंड सिंस द गोट हैज बीन किल्ड वी हैव टू किल समवन एल्स सो दैट जस्टिस कम्स टू राइट लेवल। और कहा कि इसको टांगो फांसी पे। इतने में उसने कहा, मतलब उसके जल्लाद ने, जल्लाद समझते हैं जो फांसी पे टांगता है किसी को, हैंगमैन बोलते हैं उसका इंग्लिश में, हैंगमैन। हैंगमैन ने फंदा तैयार किया, भिश्ती को ले गया, उसको कहा चलो भाई गर्दन डालो अंदर इसके। भिश्ती की गर्दन इतनी पतली थी, इतनी पतली, मोर जैसी, और फंदा एक ही था स्टेट में, वो थोड़ा बड़ा था। पूरा टाइट करने के बाद भी वो अंदर से बाहर निकल जाता था। तो फांसी कैसे दे? फिर राजा के पास प्रॉब्लम गई। राजा ने कहा सो सिंपल, एक काम करो, फंदे के साइज से गर्दन ढूंढो किसी की। द फर्स्ट पर्सन यू फाइंड हु हैज हिज नेक अराउंड द साइज ऑफ द रोप और द जो इस फंदे को, उसको लाओ, उसको टांग दो, बिकॉज वी हैव टू किल समवन, दैट इज द डिमांड ऑफ जस्टिस। तो ढूंढते हुए उनको एक मोटा साधु मिल गया। साधु, अच्छा साधु पतला होता है, लेकिन कुछ साधु खाते बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, तो मोटा मिल गया साधु। उसकी गर्दन का साइज ठीक था, उसको ले आए और कहा हुजूर मिल गया, 4 बजे टांगेंगे, आप भी आइए, तमाशा देखिए, मजा आएगा। अब ये कह रहे मैंने क्या किया था भाई? बोले कुछ नहीं, तुम्हारी गर्दन का साइज मैच कर रहा है, एंड बिकॉज समवन हैज टू बी पनिश्ड एंड योर नेक साइज फिट्स एग्जैक्टली विद द साइज ऑफ आवर फंदा, व्हाटएवर वी कॉल इट, रोप, सो यू विल बी किल्ड। अब वो रो रहा है बेचारा। उसके गुरु ने कहा था कि बेटा ये राज्य ठीक नहीं लग रहा है, दिस स्टेट इज नॉट गुड टू लिव, मैं जा रहा हूं, ये ठीक नहीं है, चौपट राजा है यहाँ का, अंधेर नगरी है। पर उसको लालच हो गया था, यहाँ बहुत मौज है। अंत में जब फांसी का टाइम है, उसके गुरु को पता लगा, पर गुरु जी अचानक आए और राजा देख रहा तमाशा, फांसी होने वाली। गुरु जी ने कहा राजा जी एक रिक्वेस्ट है आपसे। बोले बताइए क्या रिक्वेस्ट है? बोले आप प्लीज इसको छोड़ दीजिए, मुझे टांग दीजिए। राजा ने कहा ये अजीब टाइप का नहीं है। बोले क्यों, समझाओ मुझे। उसने कहा अभी मुहूर्त बहुत सही है, इस टाइम जो टंगेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। राजा बोला अच्छा मैं पागल हूं तो मैं जाऊंगा। और गुरु ने खूब समझाया, नहीं राजा जी मेरा, देखिए मेरी उम्र भी ज्यादा है, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था, एंड दिस इज द राइट मोमेंट, प्लीज लेट मी गो टू द हेवन,
दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर मी, आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस फॉर सो लॉन्ग, प्लीज हेल्प मी। राजा ने कहा अच्छा राजा मैं हूं, सर तुम जाओगे, भागो यहां से, हटाओ इसको। और फिर राजा गया और टक गया। दिस इज द काइंड ऑफ जस्टिस सिस्टम which prevails in some states, which prevailed in some states and which prevails also in some states, like North Korea. मैं जब भी अंधेर नगरी चौपड़ राजा पढ़ता हूँ मुझे नॉर्थ कोरिया वाला ही वो ध्यान में आता है, जो किम, क्या नाम है, किम है ना, किम जोंग, मुझे लगता है उसी की कहानी है। एक बार उसकी मीटिंग में उसके एक जनरल को उबासी आ गई, तो उसने जनरल को तोप के सामने लगा के उड़ा दिया, जस्ट बिकॉज मतलब उसको उबासी आई, he was yawning in the meeting just once। एक बार उसको शक हुआ कि उसके फूफा जी उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। फूफा हर जगह कैसे होते हैं। So maybe due to some reason he had a doubt that his fufa is having a conspiracy against him or planning a conspiracy against him, and just on the basis of this he killed that person। कैसे मारा? 10-20 भूखे कुत्तों के बीच में छोड़ दिया और वो उसको काट काट के मांस नोच के खा रहे उसको, जस्ट टू गिव ए लेसन टू ऑल द पीपल हु आर विलिंग टू गो फॉर ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम। ऐसा ऐसा जस्टिस दुनिया में होता है। और ऐसा ही एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट आपने सुना होगा, हम्मुराबी का नाम सुना है आपने? हम्मुराबी एक किंग था और इट इज बिलीव्ड दैट he was the first person who ever drafted or codified a law, criminal law। उसको बोलते कोड ऑफ हम्मुराबी। कभी सर्च करके देखिएगा, नेट में लोग हैं, हम्मुराबीज कोड। इस कोड में बड़ी इंटरेस्टिंग एक कानून था, मैं आपको बताता हूं, फिर आप बताएं कि आप क्या फैसला करेंगे। एकदम कोडिफाइड है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ मीन्स विच इज अप्लाइड इन द केसेस ऑफ क्राइम्स। क्राइम मीन्स इन विच यू डू समथिंग दैट इज defined as a crime in the books of law. For example, theft is a crime, murder is a crime, attempt to murder is a crime, rape is a crime। ये सब crimes हैं। दो लोगों के आपस के झगड़े हो, मतलब जिसमें फिजिकल टॉर्चर ना हो, उसको सिविल केसेस कहते हैं। But when you do something which cannot be accepted in the society is generally named as crime, and that is defined by, for example, in India, what is crime is defined by IPC, Indian Penal Code, which is the substantive criminal code of the country। हम्मुराबी क्या लिखा है? दो पैसेज देखिए इंटरेस्टिंग। वन, if a builder has built a house for someone on his request, on his payments, and if the house collapses, and if the owner of the house gets killed in that collapse, we should kill the builder because it is this person who is responsible for the killing of the owner of the house। This is fine। हालांकि ये भी फाइन नहीं है, पर ठीक है, फिर भी फाइन लगता है कि हाँ ठीक तो है। सेकंड क्लॉज ऑफ द सेम सेक्शन, सपोज builder X has built the house for an owner called Y, and suddenly the house collapses. Not Y, but Y's son has been killed। Then Hammurabi says, in such situation, son of the builder X, son of X, should be killed because the same level of punishment has to be given। ये कैसा लगा आपको? मतलब बिल्डर के बेटे को मार देना है क्योंकि उसका बेटा मारा है। और ये हमें आज अजीब सा लग रहा है, बट इन द हिस्ट्री वी हैव सीन मैनी सच किंग्स who were working on these bases। We did never go deeper into the minute philosophies about the law and punishment etc। इसीलिए इस टॉपिक की वैल्यू है।